नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कोसी के बाहुबली पप्पू देव के मौत पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब जवाब मांगा है डीजीपी से। जी हां, जवाब पप्पू देव की मौत का। आप सबको पता है कि पुलिस ने यह माना था कि पुलिस कस्टडी में पप्पू देव की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। साथ ही जो पप्पू देव के परिवार वाले हैं, वो भी एक अलग आरोप लगा रहे थे। पप्पू देव के परिजनों का कहना था कि पुलिस ने पीट पीट कर पप्पू देव की हत्या कर दी है। उनके मौत के बाद उनके मौत की सीबीआई जांच के लिए आमरण अनशन भी किया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए और कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए उस आमरण अनशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा सवाल खड़ा किया है और इस पूरे मामले पर, पप्पू देव की मौत पर, कि आखिरकार आपने कब पप्पू देव को गिरफ्तार किया, कब एफआईआर हुई, कैसे जांच हुई, कैसे उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग क्यों है। इन सब मसलों पे, इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से जवाब मांगा है। आपको बताते चले कि सहरसा में पप्पू देव की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दखल दिया है। आयोग ने अब बिहार पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि पुलिस कस्टडी में मौत होने के बावजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 24 घंटे के भीतर क्यों नहीं सूचित किया गया। आयोग ने इस मामले से जुड़े तथ्यों को पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहानाबाद के रहने वाले कौशलेंद्र नारायण की शिकायत मिलने के बाद जवाब मांगा है। आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुलिस के टॉर्चर के कारण पप्पू देव की हिरासत में मौत हो गई। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बिहार डीजीपी सहरसा के जिलाधिकारी सहरसा की एसपी को पत्र भेजा है। उसने 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने को भी कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पप्पू देव की मौत से जुड़ा हर विवरण मांगा है। उसने पूछा है कि पप्पू देव की गिरफ्तारी कब हुई थी, उसका समय, जगह और गिरफ्तारी का कारण क्या था, पप्पू देव के खिलाफ क्या शिकायत थी और उसे लेकर कौन सी एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही साथ पुलिस ने पप्पू देव को अरेस्ट किया तो अरेस्ट मेमो कहा है, क्या गिरफ्तारी की सूचना पप्पू देव के परिजनों को दी गई थी। साथ ही साथ पप्पू देव के पास जो सामान बरामद हुआ उसका मेमो कहा है। मानवाधिकार आयोग ने मृत्यु का सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत मौत से जुड़े तमाम कागजात मांगे हैं। पोस्टमार्टम के वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर बेसरा रिपोर्ट तक की मांग की गई है। ये सारी मांग जो है मानवाधिकार कर रहा है कि आखिरकार कब एफआईआर हुई, कब एफआईआर दर्ज की गई, कब पप्पू देव को गिरफ्तार किया गया, कब उनकी मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है और रिकॉर्डिंग कहाँ है पोस्टमार्टम की। हर एक चीज का विवरण, हर एक चीज की जानकारी अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि उनके पास सौंपी जाए। साथ ही मानवाधिकार आयोग ने यह भी पूछा है कि पप्पू देव की पुलिस हिरासत में हुई मौत की मजिस्ट्रियल जांच हुई थी क्या, अगर ये जांच हुई थी तो वो रिपोर्ट कहाँ है और ये जांच के आधार पर कार्रवाई की गई या नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई है तो वो कौन से पुलिस अफसर हैं, वो कौन सी पुलिस कर्मी है जिन पर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ क्या सरकार ने इस मामले की सीआईडी जांच कराई है। मानवाधिकार आयोग ने 6 सप्ताह के भीतर ये सारी जानकारी मांगी है कि पप्पू देव से जुड़े, पप्पू देव की मौत से जुड़े जो भी मामले हैं, जो भी कागजात है, जो भी एफआईआर है, उनकी हिरासत में जाने, उन पर एफआईआर दर्ज होने से लेकर उनकी हिरासत में जाने से लेकर उनकी मौत तक की तमाम डिटेल मानवाधिकार आयोग अब मांग रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूछा है कि पुलिस हिरासत में मौत के इस मामले में 24 घंटे के भीतर आयोग को आखिरकार जानकारी क्यों नहीं दी गई। दरअसल आपको बता दें कि सहरसा में 25 दिसंबर को पप्पू देव की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने जो मौत की जानकारी दी, जो सूचना दी, वो हार्ट अटैक बताई थी। लेकिन वहीं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। पप्पू देव की पोस्टमार्टम करने वाली 3 डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रेन की नस फटने के बाद सिर में पूरा खून जमा हो गया था। इस वजह से
हार्ट और सांस लेने का पूरा सिस्टम फेल हो गया और मौत हो गई। पप्पू देव के ब्रेन की नस फटने के बाद जहां खून जमा था उसके ठीक बाहर यानी बाएं ललाट के ठीक ऊपर चोट का गंभीर निशान भी था, जो कि कई सवाल खड़े करता था। मेडिकल टर्म में इसे ब्रूज कहा जाता है। डॉक्टरों ने लिखा था कि बाएं ललाट के ऊपर 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ब्रूज था। साथ ही साथ उन डॉक्टरों की टीम में ने ही इस चोट की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हो गया, ये पूरा मामला शुरू हो गया। और जो परिजन थे पप्पू देव के, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस पूरी मौत की जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए और पूरी बात निकल कर सामने आए, क्योंकि परिजनों का लगातार ये आरोप था कि पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, ये साफ साफ कहानी कुछ और कह रही है। यानी कि परिजनों का साफ साफ लफ्जों में पुलिस पर आरोप था कि पुलिस ने पप्पू देव की हत्या की है। वो पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी पुलिस इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये पूरा मामला ठंडा हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से जब इस पूरे मामले में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने अब दखल दिया है और उसने अब पूरी जवाब मांगी है, एफआईआर से लेकर पप्पू देव की मौत तक की, कि सारी जवाब उनको सौंपी जाए और आगे अब इस मामले में सही तरीके से जांच की जाएगी कि आखिरकार पप्पू देव की मौत हुई तो हुई कैसे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।